हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ वाइगोस्कीज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो कि सोशियो कल्चरल थ्योरी है उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। इसके फर्स्ट पार्ट में मैं 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस मैं इस पार्ट में डिस्कस करूँगी और देन नेक्स्ट पार्ट में 15 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 35 क्वेश्चंस का मैंने ये PDF बनाया हुआ है। आई होप दिस विल हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग फॉर एनी टेट एग्ज़ाम और एनी टीचर जॉब एग्ज़ाम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरू के 10 क्वेश्चंस हम कर चुके थे, उससे आगे अब हम करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वाइगोस्की थ्योरी इम्प्लाई। वाइगोस्की की थ्योरी क्या इम्प्लाई करती है? ये ऑप्शन ए इज़ कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑप्शन बी इज़ इंडिविजुअल असाइनमेंट टू ईच स्टूडेंट, ऑप्शन सी इज़ आफ्टर इनिशियल एक्सप्लेनेशन डू नॉट सपोर्ट अ चाइल्ड इन सॉल्विंग डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, ऑप्शन डी इज़ चाइल्ड विल लर्न बेस्ट इन द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन हैविंग IQ लेसर देन हिज और हर ओन। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब बच्चे साथ मिलकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो वो अच्छे से सीखेंगे। 3 चीज़ों पर बात की थी वाइगोस्की ने, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। इन तीनों का इफ़ेक्ट होता है हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की व्हेन एडल्ट्स एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इट इज़ कॉल्ड। जब एडल्ट्स सपोर्ट करते हैं चाइल्ड का करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने के लिए, तो उस सपोर्ट को क्या बोला था वाइगोस्की ने? वाइगोस्की ने एक वर्ड दिया था स्कैफोल्डिंग, उसको स्कैफोल्डिंग बोला था, जिसमें कि हिंट दिया जाता है बच्चे को किसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के दौरान, ताकि वो प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर पाए। फिर ये एक टेम्परेरी सपोर्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, स्कैफोल्डिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग थ्योरीज रिफर्ड टू। तो क्या होता है स्कैफोल्डिंग? ऑप्शन ए इज सिमुलेशन टीचिंग, ऑप्शन बी इज रिकैप्चुलेशन ऑफ प्रीवियस लर्निंग, ऑप्शन सी इज टेम्परेरी सपोर्ट इन लर्निंग बाय अडल्ट्स। येस, दिस इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। जो टेम्परेरी सपोर्ट होता है इन लर्निंग बाय अडल्ट्स और पीयर्स, शायद यहाँ टाइपिंग एरर है, एंड पीयर्स भी आएगा इसमें। तो जो मोर नॉलेजेबल अदर्स होते हैं, वो जो हिंट देते हैं, जो टेम्परेरी सपोर्ट देते हैं, उसको बोला है स्कैफोल्डिंग, वाइगोस्की जी ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इन वाइगोस्कीज थ्योरी इज। ये क्या है अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की? इसको शॉर्ट फॉर्म में ZPD भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इज टास्क टू डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन बट कैन बी अचीव्ड थ्रू एडल्ट सपोर्ट देमसेल्व्स। तो जो बच्चा डिफ़िकल्ट टास्क है उसको खुद से कर पाता है, एडल्ट सपोर्ट के बाद उसको बच्चे को थोड़ा हिंट दे दिया जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फिर भी ऑप्शन बी, सी और डी को पढ़ लेते हैं। बी, टीचर्स इंटरफेरेंस हैम्पर लर्निंग। नहीं, ये ऑप्शन नहीं है आंसर। ऑप्शन सी इज डेवलपमेंट इज द प्रॉक्सिमल जोन ऑफ ग्रोथ। नो। ऑप्शन डी इज लर्निंग टेक्स टाइम इन फॉर्मल सेटिंग्स ओनली। नो, ये गलत बात है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द अमाउंट एंड टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग टू अ चाइल्ड वुड चेंज डिपेंडिंग ऑन दी। जो अमाउंट या टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग है, जो हम हिंट या सपोर्ट बच्चे को दे रहे हैं, टेम्परेरी सपोर्ट, ताकि बच्चे का जो परफॉर्मेंस लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाए और वो खुद से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए उस हिंट के द्वारा, तो उस चीज़ के बारे में ये बात हुई है। द अमाउंट एंड द टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग टू अ चाइल्ड वुड चेंज डिपेंडिंग ऑन दी। तो ये टाइप और अमाउंट ऑफ स्कैफोल्डिंग किस पर डिपेंड करता है? मूड ऑफ द टीचर। नो, ये तो बहुत ही बकवास ऑप्शन है। ऑप्शन बी इज़ रिवॉर्ड्स ऑफर्ड फॉर द टास्क। नहीं। ऑप्शन सी इज़ लेवल ऑफ द चाइल्ड्स परफॉर्मेंस। येस, बच्चे का जो लेवल है परफॉर्मेंस का उसको देखते हुए ये डिसाइड करते हैं टीचर्स या मोर नॉलेजेबल अदर्स कि उनको कितने अमाउंट का और किस तरह का हिंट या सपोर्ट देना है। चाइल्ड्स इनेट एबिलिटीज़। नो। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हियर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रन वुड वाइगोस्की एग्री विद? ऑप्शन ए, चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड अडल्ट्स। हाँ, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की जो बच्चे हैं वो सोशल इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड अडल्ट्स से सीखते हैं। दिस इज़ द राइट आंसर। आंसर यही है। फिर भी नेक्स्ट ऑप्शंस पढ़ लेते हैं एक बार। चिल्ड्रन लर्न व्हेन दे आर ऑफर्ड रिवॉर्ड्स। नो, ये गलत बात है। ऑप्शन सी इज चिल्ड्रंस थिंकिंग कैन बी अंडरस्टूड बाय कंडक्टिंग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स। नहीं, सिर्फ एनिमल्स पे कैसे एक्सपेरिमेंट करने से बच्चे की थिंकिंग को हम अंडरस्टूड कर सकते हैं? गलत बात है ये। ऑप्शन डी इज चिल्ड्रन आर बोर्न इविल एंड नीड टू बी कंट्रोल्ड थ्रू पनिशमेंट। ये तो बहुत ही बकवास और बेहुदा ऑप्शन है। सो हेयर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की वाई डू चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्फ? बच्चे खुद से बातें क्यों करते हैं? ऑप्शन ए इज़ चिल्ड्रन आर ईगोसेंट्रिक। नहीं, ये आंसर नहीं है। ईगोसेंट्रिज्म की बात तो प्याजे ने की थी, वाइगोस्की ने नहीं। तो जब आप ये क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो आप प्याजे और वाइगोस्की की जो थ्योरीज़ की वीडियोस मैंने बनाई हैं उनको देख के उसके बाद ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी होंगे। अदरवाइज़ आप लोगों को ऐसा लगेगा पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। और हाँ, एक बात और मुझे कहनी थी, जब भी आप किसी ऑप्शन को देखें तो सभी ऑप्शंस को पढ़ें और देखें कि वो ऑप्शन क्यों नहीं है आंसर या क्यों है आंसर, उनका रीज़न फाइंड करें। सिर्फ ये नहीं है कि आंसर मिल गया तो नेक्स्ट ऑप्शंस ना पढ़ें। जब आप प्रैक्टिस फेज़ में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने में आपको हेल्प मिलेगी, आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी रिलेट करने से। जैसे अभी ईगोसेंट्रिज्म का टॉपिक आया तो मैंने बोला नहीं, ये तो प्याजे से रिलेटेड है, तो आपको वो चीज़ कनेक्ट की, आपको कंपैरिजन आपने किया, तो ये चीज़ें आपको ऐसे याद रहेंगी। ऑप्शन बी इज़ चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर एक्शंस। येस, जिसको कि प्राइवेट स्पीच बोला है वाइगोस्की ने। चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर एक्शंस। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आगे के ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। चिल्ड्रन यूज देयर स्पीच टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एडल्ट्स टू देम। नो। ऑप्शन डी इज़ चिल्ड्रन आर वेरी टॉकेटिव बाय नेचर। तो ये सब नहीं है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर एक्शंस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज। जेडपीडी क्या है? जोन ऑफ डिमार्किंग द सपोर्ट ऑफर्ड बाय द टीचर। नो। ऑप्शन बी इज द गैप बिटवीन व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद असिस्टेंस। येस, दिस इज द राइट आंसर। ये डायरेक्ट डेफिनेशन है जेडपीडी की, तो ये तो आप सीधा देख के ही लगा सकते हैं आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग? स्कैफोल्डिंग का एग्जाम्पल क्या है? ऑप्शन ए, गिविंग प्रॉम्प्ट्स एंड क्लूज एंड आस्किंग क्वेश्चंस एट क्रिटिकल जंक्चर्स। येस, दिस इज द राइट आंसर। फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। ऑप्शन बी, गिविंग मोटिवेशनल लेक्चर्स टू स्टूडेंट्स। नो, ये स्कैफोल्डिंग नहीं होती कि आप आए और ज्ञान दे के चले जाएँ, ऐसा करना चाहिए, ये यू कैन डू इट, ऐसे बोलने से ये स्कैफोल्डिंग की डेफिनेशन नहीं है। ऑफरिंग एक्सप्लेनेशंस विदाउट एनकरेजिंग क्वेश्चंस, ये भी आंसर नहीं है। ऑफरिंग बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल रिवॉर्ड्स। नो। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। स्कैफोल्डिंग की डेफिनेशन भी यही है, गिविंग प्रॉम्प्ट्स एंड क्लूज एंड आस्किंग क्वेश्चंस एट क्रिटिकल जंक्चर्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की चिल्ड्रन लर्न when reinforcement is offered by maturation by interacting with adults and peers or imitation। तो इंटरेक्शन से सीखते हैं बच्चे। वाइगोस्की ने तो बात ही 3 पॉइंट पे की है, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज पे। तो जब सोसाइटी में वो इंटरेक्ट करते हैं तो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चंस, सॉरी 10 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 11 to 20। फर्स्ट 10 क्वेश्चंस मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुकी हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिए। भाई कमेंट नहीं करते आप लोग, पता नहीं क्या, या तो आपके डाउट्स हैं ही नहीं, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। और अगर आपको, चलो आपके डाउट नहीं है, मान लिया आपके डाउट्स नहीं है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट कीजिए, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं और मेहनत करूँगी आप लोगों के लिए। थैंक यू।